हाय, मेरा नाम है अमृत। अगर आपका मेहनत का पैसा किसी गलत अकाउंट पे चला जाए, सिर्फ एक या फिर दो अकाउंट नंबर गलत डाल दिया या फिर आईएफएससी कोड का एस का सी कर दिया तो गलत अकाउंट पे चला गया, तो अब क्या कर सकते हो? या फिर गलत यूपीआई आईडी डाल लिया, गलत फोन नंबर का एक डिजिट उल्टा सीधा हो गया तो गलत यूपीआई आईडी पे पैसा चला गया, तो आप क्या कर सकते हो? या फिर आपने गलत फोन नंबर पे रिचार्ज कर दिया, गलत बिल पेमेंट कर दिया, या फिर पैसा तो आपसे कट गया लेकिन आपके नंबर पे रिचार्ज ही नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते हो? इस सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड होने तक आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो चीज होता है कि आपने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जितने भी सारे पेमेंट ऐप्स है या फिर आपका बैंकिंग पेमेंट ऐप्स है, वहां से आपने यूपीआई ट्रांसफर कर दिया एक गलत बैंक अकाउंट में। क्या? बैंक अकाउंट में। वहां पे आपने एक अकाउंट नंबर डाला, वहां पे आपने आईएफएससी कोड डाला, वहां पे आपने जिसके पास पैसा भेजना चाहते हो उसका नेम भी डाला। अगर नेम गलत डाल देते हो तब भी पैसा चला जाता है, लेकिन अकाउंट नंबर गलत होने पर क्या क्या हो सकता है कि पैसा जा भी सकता है और ना भी जा सकता है। जो बड़े बड़े बैंक है इंडिया में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इतना ज्यादा अकाउंट होता है इसका कि अगर आप एक भी डिजिट गलत डाल देते हो तब भी वो अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है और उस अकाउंट पे पैसा चला जाता है। लेकिन आपका अगर छोटा मोटा बैंक है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर गलत डाल देने से पैसा नहीं जाता, क्योंकि वो अकाउंट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर अकाउंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका पैसा 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में फिर से रिफंड आ जाएगा, पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा, 100% रिफंड। कि गलत मनी ट्रांसफर में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, रॉन्ग बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो इस पे दो चीज होता है। एक है आपका बैंक कौन सा है। अगर आपका स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी फिजिकल बैंक है, वो एक तरीके का बैंक होता है, और दूसरी तरीके का बैंक होता है आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इस तरीके से एक वर्चुअल बैंक भी आप बोल सकते हो, ये इस तरीके से बैंक होता है। तो दोनों ही केसेस में रूल सेम टू सेम होता है। जो ऑनलाइन का बैंकिंग है उसमें आपको कुछ फॉर्म फिलअप करके फोटो उठाकर सेंड करना होता है उस ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक के जो भी हेल्प एंड सपोर्ट है उस पर। और अगर आपका फिजिकल बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो वहां पे ब्रांच में जाकर आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो क्या क्या प्रोसीजर है वो पहले स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको गलत ट्रांसफर कर दिया, एक डिजिट या फिर एक आईएफएससी नंबर गलत डाल दिया या फिर यूपीआई गलत डाल दिया, तो आपको कांटेक्ट करना है आपका बैंक को। मान लो मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है, मैं पेटीएम को यूज करते हुए किसी गलत अकाउंट पे या फिर गलत यूपीआई आईडी ट्रांसफर कर दिया, तो मेरा ब्रांच कौन सा है? स्टेट बैंक का एक ब्रांच है। तो मुझे अपना स्टेट बैंक का जो ब्रांच है उस पर कांटेक्ट करना है, पेटीएम से नहीं, क्योंकि पेटीएम इस पर सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है और आपने पेटीएम से ट्रांसफर कर दिया, तो आपको कांटेक्ट करना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, मतलब आपको पेटीएम ऐप के अंदर आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे कांटेक्ट करना है। तो किससे कांटेक्ट करना है इसको पहले क्लियर कर लो। मतलब कांटेक्ट करना मतलब उसका उस ब्रांच का जो फोन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेल्प एंड सपोर्ट नंबर है या फिर जो 24/7 का नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। अलग अलग मन का हेल्प एंड सपोर्ट नंबर मिलता है, कस्टमर केयर नंबर मिलता है, उस पर कॉल कर सकते हो। कॉल करके आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका रेफरेंस नंबर क्या है, किस अकाउंट पे अपने ट्रांसफर करना चाहते थे, किस अकाउंट पे गलती से चला गया है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। इस तरीके से कुछ चीज वो जो कस्टमर केयर है वो आपसे पूछ सकते हैं, आप डिटेल्स को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा जिस ब्रांच पे आपका अकाउंट है। तो मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है इस केस में, और मैंने पेटीएम से ट्रांसफर किया, तो मुझे जाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। जो मेरा ब्रांच है, जो मेरा लोकल ब्रांच है, जिस ब्रांच पे मेरा अकाउंट है, जिस बैंक में मेरा खाता है, उस ब्रांच के पास जाना पड़ेगा। अगर इनकेस आपका ऑनलाइन पेमेंट से, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक है जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तब आपको उस जो कस्टमर केयर में जो कॉल किया वहां से ही आपको सारा का सारा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वहां से आपको ऑनलाइन ही एक एप्लीकेशन का फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको फिलअप करके पेटीएम पे अपलोड कर देना है। उसके साथ साथ आपका कुछ आधार नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरह से एक पिक्चर भी आपको अपलोड कर देना है, ताकि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक है वो आपको वेरीफाई कर सके। अगर आपका एक ऑफलाइन और रियल फिजिकल ब्रांच है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा, आपके ब्रांच के पास, और वहां पे जाकर आपका एक
डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा, जितने भी सारे आपके पास है, जो इनवॉइस स्लिप है, जो यूपीआई का स्क्रीनशॉट है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। शायद उसका आप पीडीएफ निकाल सकते हो या फिर प्रिंट कर सकते हो। उसके साथ-साथ एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा कि मैं इस अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इस अकाउंट पे गलती से ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन इसमें एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स ये है कि आप ये मत सोचो कि आपने ट्रांसफर कर दिया और जो रिफंड आएगा वो आपके अकाउंट पे आएगा। आपके अकाउंट पे कभी भी रिफंड नहीं आएगा, अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो। ब्रांच आपसे ये पूछेगा कि आप कौन से अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब असली अकाउंट कौन सा है। मतलब असली अकाउंट का नंबर है 12345678, ठीक है। आपने ट्रांसफर कर दिया 1234575687 इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो ब्रांच ये सोचेगा अच्छा एक नंबर गलत हो सकता है, दो नंबर गलत हो सकता है, लेकिन आपने पूरा का पूरा बोल दिया कि मैंने पूरा नंबर गलत कर दिया, मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से फ्रॉड और भी बढ़ सकते हैं, इसलिए ब्रांच आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मतलब मान लो कि मेरे घर में एक एसी लगाना है 30,000 रुपीज का, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया कंपनी को। कुछ दिन बाद मैंने पेटीएम से बोला या फिर मेरे बैंक से बोला कि मैंने गलती से ट्रांसफर कर दिया 30,000 रुपीज, आप वापस कर दो। ब्रांच आपको पैसे वापस नहीं करेंगे जब तक आप पुलिस कंप्लेन करके ब्रांच के पास नहीं जाते, क्योंकि आप तो गलत अकाउंट पे गलती से ट्रांसफर कर दिया है, तो आपको सही में जो ब्रांच जिस पर आप सेंड करना चाहते हैं उसका नंबर भी आपसे पूछा जाएगा। तो गलत अकाउंट से पैसा उठाकर जो सही अकाउंट पे आप ट्रांसफर करना चाहते थे उस अकाउंट पे डाल दिया जाएगा, आपके अकाउंट पे नहीं आएगा। ये ठीक से जान लो, ठीक है। जो लीगल एक्शन है वो आपको क्या ले सकते हो। देखो यार, अगर फ्रॉड होता है, मतलब किसी ने आपसे पैसा ले लिया लेकिन आपको सर्विस नहीं दिया, ऑनलाइन पेमेंट्स में जो भी होता है, बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस है, तो उस केस में आप पुलिस कंप्लेन करो, उसके बाद आप बैंक के पास जाओ, बैंक के पास, तो बैंक आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मैंने सेकंड पॉइंट में ये बताया था कि ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हो, जाना चाहिए। तो ब्रांच मैनेजर क्या आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो लेगा, उसको पहले वेरीफाई करेगा बैंक, आपका ब्रांच आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उसके बाद जिस अकाउंट पे गया है उस ब्रांच के पास भेज देगा कि आप देख लो इस तरीके से गया है। तो जो रिसीवर ब्रांच है जिसके पास गया है पैसा, उस अकाउंट पे अगर उतने रुपीज पड़ा है, अगर 5,000 रुपीज हमने सेंड कर दिया, उसके पास 5,000 रुपए बैंक में पड़ा है, उसने उठाया नहीं, तो उस अकाउंट को होल्ड पर डाल लेगा। जो अमाउंट है 5,000 रुपीज उस अकाउंट का होल्ड पर डाल लेगा। तो उसके अगर एक्सेस अमाउंट है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन उस 5,000 रुपीज को नहीं निकाल सकता, ठीक है। और उस 5,000 रुपीज को आप तभी सही अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो जब तक उस रिसीवर उस ब्रांच को परमिशन दे देता है कि हाँ यार मेरे अकाउंट पे गलती से आ गया है, आप सही अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो। तब क्या होगा, जो रिसीवर का ब्रांच में जो अमाउंट होल्ड पर था उस अमाउंट उठकर आप जिस अकाउंट पे सही में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अकाउंट पे चला जाएगा, आपके अकाउंट पे नहीं आएगा। ये बात जान लो। जिसको आपने पैसा भेज दिया उसका ब्रांच और आपका ब्रांच अगर सेम है तो ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्ट करके आपका पैसा को आपको जल्दी दिला सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर उसका पैसा को किसी और बैंक पे ट्रांसफ़र कर दिया तो इसमें से बहुत टाइम लगने वाला है, 2 महीने तक टाइम लग सकता है। अगर आप लीगल एक्शन लेना चाहते हो बेनिफिशियरी के खिलाफ जिसने आपको पैसे को रिटर्न नहीं किया, तो आप अपने ब्रांच से ही पूछ सकते हो, जिसके पास पैसे गए उसका डिटेल्स आप वहाँ से पता कर सकते हो और उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। अगर नॉन रिफंड होता है तो ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपने गलत अकाउंट नंबर डाला, तो आरबीआई ये कहता है कि सही तरीके से सही डिटेल्स और सही अकाउंट नंबर आपको ही डालना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब अपने ब्रांच के साथ कांटेक्ट करो तो प्लीज जिसके पास गया है उसका भी कुछ डिटेल्स निकाल लो, तो ब्रांच के अंदर होता है, उसका भी कुछ डिटेल्स निकाल लो, उससे डायरेक्ट फोन पर बात कर लो कि भाई ऐसा गया है तो मुझे पैसा वापस कर दे। उसी में आपको जल्दी से जल्दी पैसा मिल सकता है। लेकिन इन केस वो अगर परमिशन नहीं देता है तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो सकता है। कॉन्टैक्ट करने का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शायद यूपीआई आईडी में जो फोन नंबर मिलते हैं वहां से मिल सकते हैं, या फिर आपका ब्रांच ही आपको हेल्प कर सकता है, कुछ डिटेल्स आपको दे सकता है। अब जो लास्ट पॉइंट है कि अगर आप गलती से मोबाइल रिचार्ज कर देते हो या फिर बिल पेमेंट कर देते हो, या फिर ऐसा होता है कि आप अपने ही मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर दिया, सही नंबर पर रिचार्ज किया, लेकिन आपका अमाउंट कट गया लेकिन रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी रिचार्ज का इनवॉइस है, जो भी पेमेंट स्लिप है, उस स्लिप को ले जाकर उस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा जिस सर्विस प्रोवाइडर का आपने रिचार्ज किया है। मान लो आपने पेटीएम से एक वोडाफोन का नंबर को रिचार्ज किया, तो वोडाफोन का कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा, सभी डिटेल्स बताना पड़ेगा। अगर वो चाहे, सर्विस ऑपरेटर चाहे, तो आपका अकाउंट को रिफंड कर सकते हैं आपका अकाउंट में। वो डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। इसके बारे में और भी एक वीडियो बनाया था पेटीएम से रिलेटेड, इसी टाइप का वीडियो था। तो उसमें जितने भी सारे कमेंट्स थे, ज़्यादातर क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। अगर इस वीडियो में भी आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।